अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे ज़्यादा क्या है, पानी या फिर लैंड या फिर धरती, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं इसी चीज़ को, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के कंसेप्ट को आपको इतने अच्छे से समझा दिया जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज अपन करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, जो कि आपकी न्यू बुक एसएसटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ आपको लिखना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियंस क्या होते हैं? ओशियंस क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत बड़ा जो है अर्थ जो है वो ज़्यादातर पानी से ही कवर है। पहले ओशियन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादातर वाटर से कवर्ड है ना, 71% कवर्ड बाय वाटर है। तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर का कलर ब्लू दिखता है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और क्या है स्टूडेंट्स, जो वाटर है वो प्रेजेंट तो है, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उस तरीके से हमको ओशियंस पढ़ने हैं। तो चलिए ओशियन देखते हैं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके जो ओशियन है वो स्टूडेंट्स 5 हैं। आप कैसे याद रखेंगे ओशियन को? आप याद रखेंगे आपके हैंड की 5 फिंगर्स है। हमारे हाथ में कितनी फिंगर है? 5। तो हमारे ओशियंस भी कितने हैं वर्ल्ड के? 5। देखिए कौन कौन से हैं। पहला ओशियन है स्टूडेंट, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। अभी मैं जो भी कह रहा हूँ सबसे बड़ा कितने परसेंट वाटर में, लास्ट में लिख दूंगा। अभी मैं डायग्राम के साथ आपको विजुअलाइजेशन के साथ जो है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट बता दूँ पहले। तो सबसे बड़ा ओशियन जो है स्टूडेंट्स वो अपना है पैसिफिक ओशियन। तो वो यह ये यहाँ पे भी है पैसिफिक ओशियन। आपकी बुक में भी वर्ल्ड का डायग्राम है, मैंने भी ये पूरा वर्ल्ड का डायग्राम बनाया है। जो अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस है, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये मैंने बनाया है। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो सारे कॉन्टिनेंट्स के लेफ्ट साइड में है, सारे कॉन्टिनेंट्स के राइट साइड में भी है। देखिए यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है। तो ये अपना पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है ये। दूसरा ओशियन देखते हैं। तो दूसरा ओशियन जो है स्टूडेंट्स वो है अपना एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन जो है वो किस किस के बीच है? वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया और यूरोप के बीच है, यहाँ पे है। इन दो कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सा है हमारा ओशियन? एटलांटिक ओशियन। ये रहा एटलांटिक ओशियन यहाँ पे। तीसरा ओशियन जो है वो है अपना इंडियन ओशियन। इंडिया यहाँ पे है एशिया में। एशिया में इंडिया है। अभी बताएंगे एशिया क्या है। लेकिन ये रहा अपना इंडिया। इंडिया के जस्ट नीचे, इंडिया की ही वजह से इंडियन ओशियन, इस ओशियन को नाम दिया गया है इंडियन ओशियन। कहाँ पे है? जस्ट इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है ना। चलिए इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, एटलांटिक ओशियन हो, 3 ओशियन हो गए। फोर्थ ओशियन पे आते हैं जिसका नाम है साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन मतलब मैंने आपको उस दिन ही बताया था, एक क्या होती है पास, हमने अर्थ की लोकेशन जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे, तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, लैटिट्यूड कह रहे थे 0 डिग्री, इक्वेटर पढ़ा था 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कह रहे थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न साउदर्न। तो ये जो ओशियन है ना स्टूडेंट्स वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसलिए इसको नाम दिया है साउदर्न ओशियन। ये रहा वो ओशियन, साउदर्न ओशियन इसका नाम है, ठीक है। तो 4 ओशियन हुए, कौन कौन से? पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन। ये रहा साउदर्न ओशियन। लास्ट ओशियन बचा है 5th ओशियन, दैट इज आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशियन। ये रहा सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है आर्कटिक ओशियन। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया ओशियन के बारे में कि अर्थ का 71% जो एरिया है वो किससे कवर है? ओशियन से कवर है, वाटर बॉडीज से कवर है। उन बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। और ओशियंस कितने थे? जितनी हमारी फिंगर होती हैं 1 हैंड में 5, तो 5 हमारे ओशियन थे। सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। ये जो ओशियन है वो सबसे छोटा है आर्कटिक। 5 ओशियन है, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक। 5 ओशियन है, ठीक है। ये वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, बस इनको नाम अलग अलग दे दिए हैं क्योंकि इनकी लोकेशन पता लग सके, इसलिए इनको नाम अलग अलग दिए। बाकी ये हैं वाटर बॉडीज़। अच्छा एक और चीज़ बता दूंगा आपको इनके बारे में, ये जो हैं क्लाइमेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो कोस्टल बाउंड्रीज़ होती हैं जो ओशियंस के पास होती हैं वो ठंडी रहती हैं, क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं। तीसरा, इनका जो वाटर होता है ना ओशियंस का, वो सॉल्टी होता है, इसलिए ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता है ना। सॉल्टी वाटर काम का नहीं है, खाना पीना उसमें नहीं बनता है। चलिए अब आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे।
दूसरा क्या है, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस। बड़े बड़े लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो हमारे 1 वीक में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स, आप बताइए। 1 वीक में कितने दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्टिनेंट भी 7 होते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कॉन्टिनेंट से, उसका नाम है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, जिसमें हम रहते हैं, वो एशियन कॉन्टिनेंट में ही आती है। और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया भी इसमें आती है। रशिया यूरोप में भी आती है, एशिया में भी। अभी आप इतना याद रखिए कि इंडिया जो है वो एशिया में है और एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो पहला कॉन्टिनेंट हुआ हमारा एशिया। दूसरा इसी से लग के है, बिल्कुल इसका ही नाइबर है, इसी का पड़ोसी है, यूरोप। पहले यूरोप और एशिया एक से थे। आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है, यूरेशिया। यूरेशिया इन दोनों को मिला के बोलते थे। पहले ये दोनों एक थे, फिर बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। तो एक हो गया यूरोप, एशिया का पड़ोसी, और एक हो गया एशिया। यहाँ पे वो कंट्रीज हैं अंग्रेजों जवानी, फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, है ना, जितनी भी ब्रिटेन वगैरह यहाँ पे हैं यूरोप में। तो एक हो गया यूरोप कॉन्टिनेंट, एक हो गया एशिया। 2 कॉन्टिनेंट हो गए हमारे। तीसरा कॉन्टिनेंट जो है हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका है ना, ये रहा। यहाँ में हमारा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री यहीं पे। एक है नॉर्थ अमेरिका। कितने कॉन्टिनेंट हुए, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। चौथा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। देखिए ये नॉर्थ में होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ हेमिस्फीयर में होगा तो साउथ अमेरिका। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो भी एक कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका अलग ही है। आपने देखा होगा क्रिकेट में एक टीम आती है साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से आती है अफ्रीका के साउथ में, साउथ अफ्रीका, वहाँ से वो टीम निकली है। अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। तो कितने कॉन्टिनेंट हुए, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अभी 4 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका 5 कॉन्टिनेंट पढ़ लिए। 6th कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट, जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, कूल रहता है बहुत ज़्यादा, एंटार्क्टिका ओशियन। एंटार्क्टिका ओशियन, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मतलब ये क्या है, एकदम साउथ पोल पे है। ये इधर पे नॉर्थ पोल होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उधर पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। तो ये है एंटार्क्टिका, ठीक है। तो कितने कितने हुए अभी तक हमारे कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एंटार्क्टिका। 6 कॉन्टिनेंट हुए। 7वां कॉन्टिनेंट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है स्टूडेंट्स वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो आप इतने को नोट भी कर सकते हैं। ये ब्लू कलर से, जो ब्लू कलर की चौक से मैंने किया है, वो ओशियंस के लिए है। वाइट कलर जो ऑरेंज से उनके अंदर लिखा है कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखे हैं। आप इनके नेम नोट कर सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में थ्योरी भी लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। नोट दिस क्विकली। अच्छा, ये ओशियन रब हो गया यहाँ से, ये ओशियन लिखा था यहाँ पे, इस ओशियन, ओशियन नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट करिए। 3, 2, 1। चलिए आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपने एक सुना होगा कि अभी वॉर चल रहा था ईरान और यूएसए, इज़राइल के बीच। तो वो कौन सी जगह थी जहाँ से कह रहे थे कि अभी गैस नहीं आ रही है किसी कंट्री से, है ना, आपने सुना होगा एक न्यूज़ ऐसा। तो वो ईरान में था। ईरान से क्या होता है, गैस आती थी, है ना। तो इस यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यहाँ पे, यहाँ से वो शिप्स आती जाती थी गैस वाली। तो अभी क्या हुआ, वॉर के चलते वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसने, ईरान ने बंद कर दिया था। तो वो आना जाना बंद हो गया था। ये थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कहाँ पे, ये यहाँ पे थी। यहाँ से इंडिया का, ये देखिए ये इंडिया है। यहाँ से शिप्स आती थी, यहाँ पे चली जाती थी गैस लेके, यहाँ वापस आ जाती थी। लेकिन अभी वो बंद चल रहा है। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। 3, 2, 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं रब कर रहा। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ। चलिए इसको रब करते हैं। मैं से अच्छा डायग्राम बना था स्टूडेंट्स ना,
कमेंट में ज़रूर बताइए कि डायग्राम कैसा था वर्ल्ड का। और अगर स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें सर क्लियर हो गया सर, है ना। ऐसे कमेंट ज़रूर करा करें जिनसे मैं मोटिवेट हूँ। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है, उनसे ही तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, हमारे चैनल पे ही आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी डल चुके हैं, मतलब आपका लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ और ज्योग्राफी का एक और चैप्टर आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाला, लोकेशन वाला, वो भी डल चुका है, तो आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइटिंग वाला काम कर लेते हैं। चलिए पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, पहले ओशियंस के बारे में लिख लेते हैं ना। ओशियंस लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। या आप लाइन के लिखेंगे, डायरेक्टली लिखिए 5 ओशियंस। ये लाइंस तो आपको बुक में ही मिल जाएंगी ना, तो डायरेक्ट लिखिए ओशियंस कितने हैं, टोटल ओशियंस 5। याद कैसे रखेंगे आप, 5 फिंगर से। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख लीजिए साइड में। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, ये है ट्रिक, 5 फिंगर, ठीक है। अब 5 ओशियन के नेम लिख लेते हैं। 5 ओशियन कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया। पहला ही ओशियन कौन सा था, पैसिफिक ओशियन। फर्स्ट था आपका पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। बिगेस्ट लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, या बिगेस्ट इन वर्ल्ड, सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में ना, पैसिफिक ओशियन। दूसरा ओशियन जो था हमारा वो कौन सा था, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, ठीक है। मैंने आपको विजुअल बता ही दिया कहाँ है वो। तीसरा जो ओशियन था हमारा वो था इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। चौथा ओशियन कौन सा था, साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन, एंटार्क्टिका के पास था ये। पांचवा ओशियन जो था वो था आर्कटिक ओशियन, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ओशियन। आर्कटिक ओशियन था वो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट ओशियन था ये। अच्छा, आपको पता हो तो 71% ऑफ अर्थ, 71% ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशियन, कवर्ड बाय ओशियन, कवर्ड बाय ओशियन है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसी की वजह से, क्योंकि पानी ज़्यादा है और पानी ब्लू कलर का ही दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी इसको कहा जाता है ना। सॉल्टी वाटर, ओशियन का वाटर होता कैसा है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बॉक्स में, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। कोस्टल एरिया, कूल कोस्टल एरिया, या मेंटेन क्लाइमेट, मेंटेन क्लाइमेट, मेंटेन क्लाइमेट। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई दी। जो कोस्टल एरिया पे जो प्लेसेस होंगे ना, कोस्टल एरिया समझते हो आप, तटीय इलाके जो पानी के पास होते हैं, वाटर के पास जो भी कंट्री होगी, जो भी सिटी होगी, वहाँ पर गर्मी कम पड़ेगी, है ना। कोस्टल एरिया के पास जो भी होता है वहाँ पे जो है गर्मी कम पड़ती है। आप इतना नोट कर लीजिए। ये आपका ओशियन के बारे में सारा जितना भी सब है, सब ओशियन के बारे में है ये।
नोट कर लीजिए फटाफट। और ओशियन है क्या? ये वाटर बॉडीज़ है। तो मैं लिखवाना ही भूल गया, यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए आप। ओशियन क्या होती हैं? ये वाटर बॉडीज़ हैं। ओशियन आर बिग वाटर बॉडीज़, बिग वाटर बॉडीज़। ओशियन आर बिग वाटर बॉडीज़, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए, मैं रब कर रहा। अब करते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? 7 डेज है ना वीक, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो हमारे ओशियन भी कितने, कॉन्टिनेंट्स भी कितने हैं? 7 हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, सारे हमारे क्या हैं। एक ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है ना। चलिए, वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिखते हैं। अच्छा, जब 71% एरिया जो है वो वाटर से कवर है अगर पूरे वर्ल्ड का, तो बताइए कितना वो लैंड से कवर होगा? बचा कुछ लैंड से होगा, तो 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। चलिए, नोट कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। नोट करते हैं कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? गाना भी है स्टूडेंट्स, अगर आपने सुना हो। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ये गाना आपने सुना ही होगा। तो ये गाने से भी आप याद रख सकते हैं कि 7 समुंदर हैं। सॉरी, वो 7 समुंदर बताए थे ना, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ 7 समुंदर है। तो आप उस 7 समुंदर को हटा के आप 7 कॉन्टिनेंट याद रख सकते हैं। या फिर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 7 डेज इन अ वीक से आप याद रख सकते। चलिए, नेम लिखते हैं एक एक करके। फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट लिख लेते हैं पहले, एशिया। एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट। सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? सेकंड कॉन्टिनेंट आपका आप यूरोप, इसका पड़ोसी यूरोप ले लीजिए। थर्ड कॉन्टिनेंट आप ले लीजिए नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ आप ले लीजिए साउथ अमेरिका। साथ साथ आप नोट करते रहिए स्टूडेंट, साउथ अमेरिका। फिफ्थ ले लीजिए आप एंटार्क्टिका। ये कोल्डेस्ट है, इसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, एंटार्क्टिका के बारे में। कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट वही है। सिक्स्थ जो है वो है आपका अफ्रीका। सेवेंथ कॉन्टिनेंट जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कंगारू रहता है। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट है, और यहाँ पे कंगारू आपको देखने को मिलता है। हम सभी कहाँ रहते हैं? कॉन्टिनेंट्स पे ही रहते हैं, इन्हीं लैंड मासेस पे रहते हैं। ये कितने एरिया कवर करते हैं? 29% ऑफ अर्थ। 29% ऑफ अर्थ कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स से कवर्ड है 29% ऑफ अर्थ। और यहाँ लिख सकते हैं वी, यानी ह्यूमंस, वी लिव ऑन कॉन्टिनेंट्स।
वी लिव ऑन कॉन्टिनेंट्स, हम जो है वो कॉन्टिनेंट पे ही रहते हैं। दे सपोर्ट लाइफ, सपोर्ट तो खैर सभी करते हैं, तो आप इनके नाम लिख लीजिए। ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में लिखवा दिया। 29% ऑफ अर्थ कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स बता दिए, सारे ओशियंस बता दिए। आज की वीडियो में डायग्राम भी आपको बता दिया पूरे वर्ल्ड का, जिसमें ओशियंस भी थे और आपके कॉन्टिनेंट्स भी थे, वो डायग्राम भी मैंने आपको बताया। और ये कॉन्टिनेंट्स हैं क्या? बिग लैंड मासेस हैं, है ना, वो भी लिख लीजिए आप। कॉन्टिनेंट्स आर व्हाट? बिग लैंड मासेस, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, बिग लैंड मासेस। कॉन्टिनेंट्स आर बिग लैंड मासेस, नोट कर लीजिए। नोट दिस क्विकली, ये लास्ट था बस, इसके बाद वीडियो होती है फिनिश। नोट दिस क्विकली। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो तो आप और वीडियो देखें, जो मैंने 2 और वीडियो डाल कर रखे हैं आपके लैंड फॉर्म्स पे और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, वो 2 भी देखें। और क्लियर हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, सर क्लियर है सर, पूरा कंसेप्ट समझ आया। वीडियो देखते देखते याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।